धरती का सबसे घना, सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले डर जाती है। और इसी जंगल को पैदल पार करने का सपना देख लिया एक इंसान ने। इनका नाम है E.D. स्टैफर्ड और इन्होंने वो कर दिखाया जो आज से पहले किसी भी इंसान ने नहीं किया। लगभग 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला अमेज़न जंगल, जहरीले सांप, आदमखोर कीड़े, भूख, बीमारी, बाढ़ और वो रास्ते जहां रास्ता नाम की कोई चीज ही नहीं थी। बिना किसी हेलीकॉप्टर, बिना किसी टीम सपोर्ट और बिना आधुनिक सुविधाओं के E.D. स्टैफर्ड ने इस पूरे जंगल को पैदल पार करने की ठान ली। लेकिन जरा रुकिए, क्या यह सफर इतना आसान था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े जंगल को पार करने में E.D. स्टैफर्ड को लगे पूरे 860 दिन, यानी 2 साल, 4 महीने और 8 दिन। लेकिन इन 860 दिनों में इनके साथ जो हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। कभी जहरीले मेढक, कभी खून चूसने वाले कीड़े, कभी ऐसी जनजातियां जिनसे दुनिया आज भी डरती है। ऐसे जीव जिनका अस्तित्व अगर किसी और जंगल में होता तो शायद रोज सैकड़ों हादसे सुर्खियों में होते। लेकिन इनके सफर में अमेज़न जंगल का वो राज खोला जो आज से पहले ना किसी ने सुना था और ना किसी ने देखा था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेज़न जंगल आखिर इतना खतरनाक कैसे बना, क्यों यहाँ के जीव दुनिया के बाकी जंगलों से अलग और ज्यादा जानलेवा हैं, और जब E.D. स्टैफर्ड इस जंगल से बाहर निकले तो उन्होंने इंसानियत को कौन सी चौंकाने वाली सच्चाई बताई। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इंसान के सफर की नहीं बल्कि जिद और ताकत की है। E.D. स्टैफर्ड एक एक्सप्लोरर थे जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर चुके थे और जंगलों में सर्वाइवल ट्रेनिंग भी ले चुके थे। लेकिन एक दिन उनके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने सोचा, अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, लेकिन क्या कोई इंसान इसे पूरा पैदल पार कर सकता है? क्योंकि आज तक लोग अमेज़न को नाव या हेलीकॉप्टर से छोटे छोटे हिस्सों को पार करते थे, लेकिन शुरुआत से अंत तक कोई भी पार नहीं करता था। उसने सोचा कि आखिर है तो ये जंगल ही क्यों ना इसे पैदल ही पार किया जाए। और यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई। साल था 2008। E.D. पेरू की पहाड़ियों में पहुंचते हैं, क्योंकि अमेज़न नदी का जन्म यहीं से होता है। उनका लक्ष्य साफ था, अमेज़न नदी के साथ साथ चलते हुए जंगल के अंदर से रास्ता बनाते हुए ब्राजील के अटलांटिक महासागर तक पहुंचना। शुरुआत में वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 2 लोग और थे, कैमरामैन और एक लोकल गाइड। लेकिन अमेज़न ने बहुत जल्दी बता दिया, यह जंगल जिस इंसान को चुनता है वही आगे जा सकता है। इस जंगल के हर कदम पर माचेती से झाड़ियां काटनी पड़ती थी। दिन भर चलने के बाद भी ये लोग मुश्किल से 1 से 2 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाते थे। इस जंगल के घने होने के कारण सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती ही नहीं थी, जिसके कारण हर तरफ नमी होने के कारण कीड़े, सांप और जानलेवा मच्छर इनका पीछा करते थे। कुछ ही दिनों में कैमरामैन और लोकल गाइड बीमार पड़ जाता है और वो एक एक करके लौट आते हैं। अब E.D. पूरी तरह अकेले थे। अकेले होने का मतलब था अगर बुखार आया तो मर सकते थे। हालांकि उनके पास एक सैटेलाइट फोन और एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस था जिसे वो इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते थे। सैटेलाइट फोन होने के बावजूद सबसे बड़ी समस्या थी उसके चार्जिंग की, क्योंकि अमेज़न जंगल में बिजली के बारे में सोचना ही बेकार है। इनके पास एक सोलर प्लेट था जिससे ये सैटेलाइट फोन को चार्ज करते थे, लेकिन इस जंगल में धूप महीनों तक चलने के बाद कहीं कहीं दिखाई देती थी। हालांकि सच तो ये था कि अगर इनके साथ कोई हादसा हो जाता तो उठाने वाला कोई नहीं था। अगर ये नदी में बह जाते तो बचाने वाला कोई नहीं था। यहाँ की बारिश नहीं बल्कि सजा थी। कई दिन लगातार पानी बरसने की वजह से जमीन दलदल बन जाती थी और रास्ता ही गायब हो जाता था। कई बार उन्हें अपने बैग को रस्सी से बांधकर तेज बहती नदी तैरकर पार करनी पड़ती थी, जहाँ पिरान्हा, मगरमच्छ और एनाकोंडा रहते थे। भूख, बीमारी, दर्द और खाना हमेशा समस्या रहा। कभी ये सिर्फ चावल, कभी सूखी मछली और कभी कुछ भी बिना खाए सोना पड़ता था। पैरों में फोड़े हो गए थे, चमड़ी गलने लगी थी, झोंकें खून चूसती रहती थी। एक बार इनके शरीर का संक्रमण इतना बढ़ गया कि चलना नामुमकिन लगने लगा। लेकिन E.D. जानता था, रुकना मतलब मरना। इनके लिए यहाँ की जनजातियां सबसे बड़ा डर का कारण थी। कई बार उनका सामना अलग थलग जनजातियों से हुआ। कुछ ने मदद की, कुछ ने चुपचाप देखा और कुछ की आंखों में साफ चेतावनी थी, यहां से निकल जाओ। एक गलत इशारा, एक गलत कदम और कहानी वहीं खत्म। कई रातें उन्होंने इसी डर में काटी कि अगली सुबह देख पाएंगे या नहीं।
जब सफर अपने सबसे कठिन हिस्से में था तो ब्राजील के अंदर ईडी की मुलाकात गाडियल सांचेज रिवेरा नामक ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, अभी आगे आपको और मजा आने वाला है। जानिए अमेज़न जंगल आखिर ऐसा क्या है। व्यक्ति से होती है। गाडियल अमेज़न में पला बढ़ा था। उसे जंगल के नियम आते थे। वो शिकार जानता था, खाने के पौधे पहचानता था और सबसे बड़ी बात, वो अमेज़न से डरता नहीं था। उसने ईडी की हालत देखी और कहा, मैं तुम्हारे साथ आखिर तक चलूंगा। अब दोनों साथ थे। जब ईडी टूटता, गडियल संभालता। जब रास्ता खतरनाक होता, गडियल आगे चलता। लेकिन तब तक ईडी का शरीर और दिमाग दोनों टूट चुके थे। सिर्फ एक चीज बची थी, जिद। 860 दिन बाद जब हरी दीवार टूटी, पहली बार खुला आसमान दिखा, पहली बार सड़क और अटलांटिक महासागर दिखा, तो ईडी को ये एक सपने जैसा लगा। ईडी स्टॉर्फर्ड अब अमेज़न पार कर चुका था। वो बन गया दुनिया का पहला इंसान जिसने पूरे अमेज़न जंगल और नदी को पैदल पार किया। चलिए अब देख लेते हैं कि इस जंगल की खासियत क्या है और ये इतना बड़ा बना कैसे। आज से लगभग 10 से 15 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका बिल्कुल अलग दिखता था। न अमेज़न नदी थी, न घना जंगल, न ये हरियाली। यह इलाका ज्यादातर सूखा मैदान और दलदल था। लेकिन फिर धरती के अंदर कुछ बहुत बड़ा हुआ। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स टकराईं और एंडीज माउंटेन्स धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। इन पहाड़ों ने 3 चमत्कार कर दिए। हवा का रास्ता बदल दिया, बादलों को रोक लिया और बारिश को जन्म दे दिया। अब बादल पहाड़ों से टकराकर लगातार बारिश करने लगे। पहाड़ों पर गिरा पानी नीचे की ओर बहने लगा। छोटी बनी धाराएं नदियों में बदली। पेरू में 2 बड़ी नदियां बनी, पहला मरान्योन रिवर और दूसरी उचायाली रिवर। जब ये दोनों नदियां नौटा के पास मिली तो जन्म हुआ अमेज़न रिवर का। यानी अमेज़न नदी एक नहीं, 2 विशाल नदियों की संतान है। आपको तो पता ही होगा कि समुद्र के पानी का जो भाप होता है वही बादल बनकर बरसता है। लेकिन अमेज़न जंगल की कहानी में अलग ट्विस्ट है। जैसे जैसे जंगल बढ़ा, पेड़ों ने नमी को हवा में छोड़ा। हवा नम होती गई, बादल बनने लगे। इसे रेन रिसाइकलिंग कहते हैं। मतलब अमेज़न जंगल खुद अपनी बारिश बनाता है। इसीलिए यहाँ साल भर नमी रहती है और जंगल मरता नहीं। इसके विशाल बनने के पीछे एक नहीं बल्कि 1100 से अधिक सहायक नदियों का योगदान है। इन नदियों का पानी और बारिश का पानी पेड़ों को मरने ही नहीं देता, बल्कि उनकी संख्या को लगातार बढ़ाता रहता है। इसीलिए ये जंगल इतना विशाल है। यह जंगल दिखने में हरा भरा है, लेकिन असल में यह जिंदा शिकारी है। यहाँ खतरा छिपकर नहीं आता। यह हर पत्ते, हर पानी की बूंद और हर सांस में मौजूद होता है। अमेज़न में दिन और रात का फर्क समझ में नहीं आता। पेड़ इतने घने हैं कि दोपहर में भी अंधेरा लगता है। नमी इतनी है कि कपड़े सूखते नहीं, घाव भरते नहीं और शरीर हमेशा कमजोर रहता है। यहाँ इंसान थकता नहीं बल्कि धीरे धीरे गलता है। अमेज़न की जमीन पर कदम रखते ही आप सांपों की दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ ऐसे सांप हैं जिनका जहर कुछ मिनटों में दिल बंद कर देता है। कुछ ऐसे हैं जो काटते भी नहीं, बस चुपचाप लिपटते हैं और तब तक दबाते हैं जब तक सांस बंद न हो जाए। घास में कदम रखा और अगर आवाज नहीं आई तो समझिए चेतावनी नहीं मिलेगी। अक्सर हमारे और आपके घरों में पाए जाने वाले मेढक भद्दे और बिना जहर वाले होते हैं, लेकिन सावधान अमेज़न में सबसे खतरनाक चीजें अक्सर सबसे सुंदर दिखती हैं। चमकीले रंग के मेंढक आपको इतना आकर्षित कर सकते हैं कि इन्हें छुए बगैर आप रह ही नहीं सकते, लेकिन इन्हें छूना मौत का न्योता जैसा है। इनके शरीर पर इतना जहर होता है कि एक छोटा सा स्पर्श कई इंसानों को मार सकता है। अमेज़न में एक चींटी है, बुलेट एंट। इसके काटने पर लोग कहते हैं जैसे किसी ने गोली मार दी हो, लेकिन सच इससे भी बदतर है। इसका जहर इतना दर्दनाक होता है कि कई लोग दर्द से रोने नहीं, चिल्लाने लगते हैं। दर्द मिनटों का नहीं बल्कि कई घंटों तक रहता है और कुछ मामलों में पूरा दिन भी। अमेज़न की कुछ जनजातियां मर्दानगी की परीक्षा के लिए इन चींटियों के दस्ताने पहनती हैं और अपने आप को इनसे कटवाती हैं, जो वाकई में हैरानी की बात है। कई लोगों का कहना है कि अमेज़न जंगल में अगर सबसे ज्यादा और हर जगह पाया जाने वाला कोई जीव है तो वो मच्छर है। लेकिन इन्हें आम मच्छर समझने की भूल मत करना, क्योंकि इनका एक कांटा मलेरिया, डेंगू और पीला बुखार ला सकता है। अमेज़न में सिर्फ जमीन नहीं, हवा भी खतरनाक है। यहाँ ऐसी मकड़ियाँ और कीड़े हैं जिनका काटना इतना दर्दनाक होता है कि लोग दर्द से पागल हो जाते हैं। कुछ कीड़े ऐसे हैं जो त्वचा के नीचे अंडे दे देते हैं। आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक शरीर के अंदर कुछ हिलता महसूस ना हो।
अमेज़न की नदियां वैसे तो शांत दिखती है, लेकिन इन नदियों में उतरना मतलब खतरे को बिल्कुल दावत देने जैसा है, क्योंकि दुनिया का सबसे भारी सांप ग्रीन एनाकोंडा इस जंगल के जीवों को पकड़ने के लिए घात लगाए नदी के अंदर बैठा होता है। इसका शरीर इतना मोटा और भारी होता है कि एक बार लिपट गया तो निकलने का मौका नहीं मिलता। ग्रीन एनाकोंडा का शिकार आमतौर पर हिरण, सूअर, मगरमच्छ और बड़े जानवर होते हैं, लेकिन इंसान इसके लिए बहुत बड़ा नहीं है। अमेज़न में दर्ज कई घटनाएं बताती हैं कि अगर इंसान अकेला हो, पानी में हो, तो वह भी शिकार बन सकता है। अमेज़न में उत्तर दक्षिण समझ में नहीं आता। पेड़ एक जैसे, जमीन एक जैसी, आसमान दिखता नहीं। कई लोग सीधे चलते हुए भी गोल गोल घूमते रहते हैं और खुद को पहचान नहीं पाते। दिन में जो जंगल शांत लगता है, रात में वही जंगल जिंदा हो उठता है। हर दिशा से आवाजें आती हैं, कुछ चलने की, कुछ उड़ने की और कुछ ऐसी जिन्हें इंसानी दिमाग समझ नहीं पाता। नींद यहाँ दुश्मन है, क्योंकि सोते समय आप सबसे कमजोर होते हैं। अमेज़न जंगल के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि अरबों साल पुरानी चट्टानें हैं, जिनके अंदर सोना, बैक्साइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स होने की पूरी संभावना मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट और जियोफिजिकल सर्वे से कुछ इलाकों में खनिज समृद्ध संरचनाओं के संकेत भी पाए हैं, लेकिन पूरे अमेज़न को कभी गहराई से एक्सप्लोर नहीं किया गया। इसकी वजह है घना जंगल, दुर्गम इलाके, आदिवासी क्षेत्र और यह डर कि ज्यादा खुदाई से धरती का सबसे अहम बारिश सिस्टम टूट सकता है। कई जगह जानबूझकर खुदाई रोकी गई है, क्योंकि अमेज़न सिर्फ जमीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सांसों से जुड़ा है। इसलिए माना जाता है कि नीचे शायद अनमोल खजाना छिपा हो, लेकिन उसे छूने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। अमेज़न धरती का फेफड़ा कहाँ तो जाता है और ये 20% ऑक्सीजन भी देता है, लेकिन हमें और आपको नहीं, बल्कि ये ऑक्सीजन बना के खुद घटक लेता है। फिर भी अमेज़न हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह धरती की बारिश और जलवायु को नियंत्रित करता है और अरबों जीवों का जीवन संभाले हुए है। यानी अमेज़न ऑक्सीजन से ज्यादा धरती के संतुलन और जीवन के लिए अनमोल है। फिर भी इंसान चोरी छुपे इसकी खूब कटाई कर रहा है। उम्मीद है आज का ये सफर काफी अच्छा रहा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ मिलते हैं अगले रोमांचक सफर पर। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने देखा कि अमेज़न जंगल दुनिया का मतलब सबसे बड़ा जंगल है। इतना 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर। माना यह जाता है कि इसकी आज तक कोई लंबाई नहीं नाप पाया। क्यों? ये जो बताया गया है, ये जो बंदा था यहाँ गया, ईडी स्टेफर्ड नाम का, ये ब्रिटिश का कभी रहने वाले एक आर्मी था। ये 2008 में इसने सोचा कि इस जंगल के बारे में मैं आज इसमें निकलूं, मतलब लोगों को बताऊंगा कुछ कि ये जंगल है क्या। 2008 में इसने इस जंगल की यात्रा शुरू की, जिसमें इसने एक कैमरामैन लिया और एक गाइड था इसके साथ। निकल गए जंगल में। हालांकि ये जंगल एक ऐसा जंगल है, आज तक इसको कोई देख ही नहीं पाया। ड्रोन, हेलीकॉप्टर इसको ऊपर से गुजरते हैं। लोग चाहते हैं कि हम इसको देखें, इसके अंदर मतलब किस तरह के जीव जंतु, जानवर, बहुत चीज़ें हैं। ये भी है कि इसके अंदर चलने वाले पेड़ भी बताए जाते हैं। कुछ ऐसे कीड़े भी हैं कि अगर तुम सिर्फ उनको छू लो तो उसके छूने से भी तुम्हारी बॉडी में जहर फैल सकता है, तुम मर सकते हो। लेकिन ऐसा लोग सोचते हैं कि हम इसमें जाएं, लेकिन आज तक कोई गया नहीं। अब ये जो बंदा था ईडी स्टेफर्ड नाम का, ये गया और जाने के बाद इसने इस जंगल को पार किया। कितना? 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इतना इसने इतने दिन में पार किया। लगभग मिनिमम ये समझ लो तुम 860 दिन इसने लगाए इसको करने में। हालांकि ये जंगल पूरा नहीं था, इस जंगल की तो लंबाई आज तक किसी को मालूम ही नहीं, लेकिन जितना भी इसने पार किया तो 860 इसको दिन लगे और 55 लाख स्क्वायर का ये मतलब क्रॉस कर पाया। देखा इसने जो भी। लेकिन ये जंगल दुनिया का एक ऐसा जंगल है कि माना जाता है, कहा जाता है, लोगों ने सुना भी है कि इस जंगल में जो भी इंसान कभी गया वो कभी वापस ही नहीं आ पाया। ये नहीं पता इसमें किस तरह के जानवर हैं, या इसमें कुछ ऐसी प्रजाति भी है जो देखने में सेम हमारे इंसान की तरह है, लेकिन वो दुनिया से बहुत अलग है। वो किसी अगर इंसान को देख ले तो वो अपने आप पे एक खतरा महसूस करते हैं, तो उसको वहीं मार देते हैं वो लोग। काफ़ी लोग गए, लेकिन इसमें आज तक कोई वापस नहीं आ पाया। ये स्टेफन नाम का बंदा गया, इसके साथ इसकी टीम थी, 2 बंदे और थे जो कि बीमार पड़े। खाना लेके गए, वो भी इनका खाना इतना काम नहीं कर पाया। सैटेलाइट लेके गए, लेकिन वहाँ मसला ऐसा है कि वहाँ धूप तक, कुछ जंगल का इतना एरिया कुछ ऐसा है कि सिर्फ कुछ हिस्सों पे धूप आती है, बाकी पूरा जंगल घना पत्तों से ढका हुआ है, पेड़ों से। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि ये अमेज़न जंगल जो है कि दुनिया का सबसे रहस्य जंगल है। इसके बारे में कोई भी आपको पूरा प्रॉपर नहीं बता सकता कि इस जंगल में है क्या चीज़ है, कितना खतरनाक जंगल है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। और ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं जो दुनिया की सच्चाई बयान करती हैं। ऐसी वीडियो, ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरी, कुछ हॉरर है,
जो बहुत दिलचस्प मतलब दिलचस्प कहानियाँ होती हैं, बहुत रोमांचक। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, बहुत मज़ा आने वाला है आपको हमारे साथ।